Hello student, I think you are very happy and studying very properly. Clear? So today we are just going to study the physics class 9 lecture number 2. In the previous lecture we have completed up to the uniform motion and the uniform velocity and non-uniform velocity. Clear? तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि नए टॉपिक के बारे में एवरेज वेलोसिटी क्या होती है. आज यू आर नोइंग द वेलोसिटी, डिफिनीशन ऑफ वेलोसिटी यू आर अर्लियर नोइंग. एक बार और बता दे रहे हैं. वेलोसिटी एज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. जैसे कि आपको बताए थे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ and it cover equal distance in equal interval of time, then its velocity is said to be uniform. Otherwise the velocity is said to be non-uniform. Clear? So today we have to study the average velocity. ठीक है. अब एवरेज वेलोसिटी दो तरीके से निकालते हैं कि यदि आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो कि कोई ऑब्जेक्ट कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और टोटल टाइम इंटरवल पता हो. ठीक है. तो यू कैन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी बाय यूजिंग द फार्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट. टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. Total displacement divided by total time, we can calculate the average velocity. One more thing, if it is given, suppose an object is moving with initial velocity u. ठीक है. मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है और इसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है. यूनिफॉर्मली. ठीक है. यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एंड मूव्स अप टू v. इसका मतलब शायद आप समझ रहे हैं. कह रहे हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी u and its velocity is increasing with the uniform rate and reach up to v in a definite time interval. So in this case average velocity is the arithmetic mean of initial and final velocity. इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी जो होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 के इक्वल होता है. अरिथमेटिक मीन का मतलब जितने नंबर हैं उनको ऐड करके और नंबर से डिवाइड कर लेंगे. मतलब इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2. ये किस केस में लगता है, जब ऑब्जेक्ट जो है इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है. ठीक है. u वेलोसिटी से स्टार्ट करके और यूनिफॉर्मली इंक्रीज होते होते v पे पहुंच जाएगी. इस केस में एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन 2 के इक्वल होता है. ठीक है. तो इतना शायद आप समझ गए होंगे. और वेलोसिटी की यूनिट तो आप जानते ही हैं. वेलोसिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है. डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकेंड. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड. यू आर आल्सो नोइंग दैट वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी. सो फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन यू नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ. ठीक है. तो अब आगे और आपको पढ़ना है कि अगला टॉपिक आता है एक्सीलरेशन. इसका नेक्स्ट टॉपिक है. देखिए एक्सीलरेशन अब क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी व्हीकल देखे होंगे तो हर व्हीकल में क्या होता है, एक्सीलरेटर होता है. एक्सीलरेटर का वर्क सारे बच्चों को पता ही होगा. उसका वर्क क्या है, जैसे आप एक्सीलरेट से क्या करते हैं, स्पीड को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं. जब उसको छोड़ते हैं तो फिर से इसकी वेलोसिटी क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है. फिर से जब आप लेते हैं तो इंक्रीज होने लगती है. हर गाड़ी में 2 व्हीलर 4 व्हीलर. ठीक है. तो उसी से बना हुआ है एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं कि रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी. मीन्स क्या बोलते हैं, द रेट इन चेंज इन वेलोसिटी. द रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी is said
टू बी एक्सीलरेशन। ठीक है, इसका मतलब समझ गए। एक्सीलरेशन का मतलब रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब कि टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हो रहा है। अभी आपको हम समझा रहे हैं। देखिए, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट सपोज कर लीजिए इनिशियली यहाँ से शुरू किया है, इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या होगी, 0 रहती है। गाड़ी खड़ी है तो वेलोसिटी 0 है। सपोज कर लीजिए आफ्टर 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी अब बढ़ रही है, तो बढ़ने के बाद कितनी हो जाए, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर आफ्टर 3 सेकेंड इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, 15 मीटर पर सेकेंड हो जाए। वैसे ही हर सेकेंड में इसकी वेलोसिटी यदि बढ़ती रहेगी तो बोलेंगे द रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेड टू बी एक्सीलरेशन। मतलब ये किस रेट से बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि हर सेकेंड में क्या बढ़ रहा है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, 0 से 1 में भी बढ़ा है। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में भी इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ी है, 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया। मतलब हर सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो यूनिट टाइम में इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, यही क्वांटिटी कहलाती है एक्सीलरेशन। तो इसका जो फार्मूला होता है एक्सीलरेशन का सिंबल ये है, इसको लिखते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टी। ठीक है, या सिंबल में आप लिख सकते हैं यहाँ a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी का सिंबल हम ले लें v, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल ले लें u, और टाइम इसका दोनों के बीच का इंटरवल है t। तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u अपॉन टी। ठीक है, यहाँ से आप इसका यूनिट भी निकाल लेंगे। देखिए यूनिट क्या आ जाएगी, ये चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड है, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम की यूनिट फिर सेकेंड होती है, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। तो शायद आप एक्सीलरेशन समझ गए। एक्सीलरेशन ये होता है कि वेलोसिटी पर सेकेंड में कितनी कितनी चेंज हो रही है, दैट इज सेड टू बी एक्सीलरेशन। इसको हम लोग इस तरीके से मेंशन भी करते हैं, द रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेड टू बी एक्सीलरेशन। मतलब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टी होता है। फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दीजिए और टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो वट एवर द वैल्यू यू विल ऑब्टेन दैट इज सेड टू बी एक्सीलरेशन। अब देखिए ये भी एक्सीलरेशन क्या है, कई प्रकार से हो सकता है। मतलब अभी बताएं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें एक डायरेक्शन क्या होगा, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो किस तरीके से चल रहा होगा, देखिए आइदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यदि चल रहा होगा, मतलब इसके 3 केस यदि समझ लें कि केस नंबर 1 ले लें, ठीक है, जब एक्सीलरेशन क्या होता है, 0 होता है। कब, जब हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो सपोज कर ले रहे हैं कि 0 सेकेंड पे, जैसे मानिए कि यहाँ पे कोई भी टाइम यहाँ पे इंटरवल है 5वें सेकेंड पे, ठीक है, तो यहाँ पे यदि इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो, ठीक है, यूनिफॉर्म रेट से चल रहा है, मतलब वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, जितनी यहाँ पे वेलोसिटी है, जैसे
10 सेकेंड के बाद भी हम इसकी वेलोसिटी देखें तो उतनी ही रह रही है, 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ है, यहाँ भी 20 मीटर पर सेकेंड है। मतलब यदि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे आप लोग कभी व्हीकल से चलते हैं तो देखते होंगे कि उसकी स्पीड जो हो रही है कि सपोज कर ले 60 किलोमीटर पर आवर है और आप एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहे हैं, इसका मतलब उस समय जो व्हीकल की जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म हो रही है। क्यों हो रही है? यू आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन पाथ and the speed of the vehicle is constant, it means the velocity of the vehicle at that time is uniform। तो अब देखिए इस समय इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला आपका बोलता है a इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 20 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 20 है, अपन जो भी टाइम इंटरवल है 10 माइनस 5 सेकेंड का टाइम लिया है, तो 20 माइनस 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और 0 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या होता है? 0। तो इन दिस कंडीशन एक्सीलरेशन इज 0 हो जाएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? केस नंबर 2 कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। केस नंबर 2 इसमें क्या होता है? एक्सीलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। केस नंबर 2 एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। किस केस में होगा? कि व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। मतलब जब इसकी जो वेलोसिटी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, बढ़ता जाएगा, हमेशा बढ़ ही रहा है। जैसे कि कोई हम व्हीकल स्टार्ट कर दिए तो स्टार्टिंग करने के समय उसकी वेलोसिटी 0 होगी। सपोज करते हैं 1 सेकेंड के बाद 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड पे 15 मीटर पर सेकेंड, चौथे सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड, और ऐसे ही इसकी वेलोसिटी क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। तो आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? बढ़ रही है। आप कभी भी कोई व्हीकल से स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में जब खड़ा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। और 0 से स्टार्ट करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है मतलब आप एक्सीलरेशन पॉजिटिव ऑर्डर में ले रहे हैं तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? उस समय पॉजिटिव होगा। मीन्स एक्सीलरेशन एट दैट टाइम इज, जो भी वैल्यू आएगा बट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। लेकिन ये हमेशा ही नहीं कि इंक्रीज करता ही चला जाएगा। जैसे कि आपकी व्हीकल की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, 70, 80, 100, 200, 300, ये नहीं कि कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, ये कुछ समय के लिए बढ़ता है। ठीक है। जैसे आपके गाड़ी का जैसे मीटर देखे होंगे कहाँ तक होगा, उससे ज़्यादा गाड़ी की स्पीड नहीं हो सकती है। ठीक है। इट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ योर व्हीकल अप्रोचेज अप टू द मैक्सिमम स्पीड। क्लियर? चलिए ये आप समझ गए पॉजिटिव कब होगा। द थर्ड केस, द वेलोसिटी मीन्स एक्सीलरेशन विल बी निगेटिव। केस नंबर 3 एक्सीलरेशन निगेटिव कब होगा? निगेटिव एक्सीलरेशन। निगेटिव कब है? जैसे सपोज कर लीजिए कि अब कोई व्हीकल है, उसका जो है स्पीड मतलब है उस समय स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो वेलोसिटी किसी समय जो है पहुंच चुका है कि 100 मीटर पर सेकेंड पे। ठीक है। उसके बाद आप एक्सीलरेटर बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं, तब क्या होगा? एयर फ्रिक्शन मीन्स मल्टीपल फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अप्लाइड देयर। सपोज यू आर आल्सो अप्लाइड द ब्रेक, तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगी। 100 मीटर पर सेकेंड से सपोज कर लीजिए 80 मीटर पर सेकेंड हो गया, 60 मीटर पर सेकेंड हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, एट लास्ट में आ गया 0। इसका मतलब क्या है कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग, क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब घट रहा है। एट दैट टाइम एक्सीलरेशन विल बी निगेटिव। आप देख लीजिए, सपोज कर लीजिए यहाँ से यहाँ इसको आने में 5 सेकेंड का टाइम ले रहा है। ठीक है।
तो आप देख लीजिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इतने ही ड्यूरेशन का ले लें तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 80 मीटर पर सेकेंड। तो जब एक्सीलरेशन हम लोग निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी मतलब v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम टेकन t लेना है। फाइनल वेलोसिटी देखिए यहाँ से यहाँ तक का फाइनल वेलोसिटी कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड, चलिए बाद में लिख लेंगे यूनिट, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम कितना लिया है 5 सेकेंड। तो देखिए 80 में से जब 100 आप माइनस करेंगे तो मिलेगा -20 अपॉन 5, ठीक है। तो ये कितना आएगा, माइनस को जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर माइनस में ही आएगा, मतलब 5 हो जाए 20 -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा। इट मीन्स एट दिस टाइम एक्सीलरेशन इज निगेटिव। तो आप समझ लीजिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट दिस टाइम एक्सीलरेशन इज 0, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एट दैट टाइम एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, बट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग at that time acceleration is negative, and negative acceleration is said to be retardation। negative में acceleration होगा तो इसका एक अलग नाम हम लोग लिखते हैं, इसको बोलते हैं retardation, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। negative acceleration of the body is said to be retardation, so note down this one। now ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है, तो मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो केस नंबर 1 होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा देखिए, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या ले लेते हैं डिस्टेंस, ऑन वाई एक्सिस डिस्टेंस इज देयर, ठीक है। एक चीज़ आप जान लीजिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो चल तो रहा है, जब चलेगा तो ट्रेवलिंग डिस्टेंस कभी घटता नहीं है, इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कंडीशन नंबर 1 है कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है, देखिए यहाँ पे जो है ये 0 है टाइम के लिए भी और डिस्टेंस के लिए है। यहाँ पे 10 मीटर है, दिस इज द 15 मीटर, ये 10 है तो इसको हम लोग इक्वली लेंगे 20 मीटर, दिस वन इज 30 मीटर, 40 मीटर, दिस वन इज 50 मीटर। ये सारे डिस्टेंस जो है मीटर में है, इस पे हम लोग टाइम ले रहे हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, जस्ट लाइक दैट। तो देख लीजिए यदि ऑब्जेक्ट 20 मीटर ट्रेवल कर चुका है, ठीक है, समय चल रहा है, मीन्स टाइम इज मूविंग बट डिस्टेंस ट्रेवल इज कांस्टेंट, मतलब ग्राफ ऐसा होगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। क्यों रेस्ट में, इसको देख के आपको पता चल रहा है। देखिए डिस्टेंस जो है 20 मीटर ट्रेवल कर लिया है, जैसे मान लीजिए मीटर आप स्टार्ट कर ले 0 से तो चले हैं 20 मीटर चल दिए, उसके बाद समय तो कभी नहीं रुकेगा, टाइम इज मूविंग बट डिस्टेंस इज कांस्टेंट। देखिए टाइम चल ही रहा है लेकिन डिस्टेंस जो है बढ़ ही नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए गाड़ी खड़ी होगी तो क्या होगा, उसका मीटर तो रुका ही होगा लेकिन टाइम कभी नहीं रुकता है, मीन्स टाइम इज मूविंग बट डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब टाइम की तरफ तो ये ग्राफ बढ़ेगा ही लेकिन डिस्टेंस की तरफ नहीं बढ़ रहा है। इट मीन्स हियर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इस टाइप का जो ग्राफ होता है इसमें ये बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। चलिए तो नाउ केस नंबर 2। सो केस 2 इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
ठीक है। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब हर इक्वल सेकेंड में जो है उसका इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए 1 सेकेंड में 10 मीटर, 2 सेकेंड में 20 मीटर, 3 सेकेंड में 30 मीटर, 4 सेकेंड में 40 मीटर, 5 सेकेंड में 50 मीटर। तो इसका जब ग्राफ आप बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ये जो ग्राफ जो है ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो यहाँ से कहाँ से जाती है, देखिए यहाँ से चल रही है और ये दोनों एक्सिस के बीचों बीच में जाती है। मतलब थोड़ा किधर भी हो सकता है, बट द लाइन विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, और तीसरा केस अब आप देख लीजिए। So here when object is moving with non-uniform motion means केस नंबर 3 में हम लोग को निकालना है कि जब ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो उस समय डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब देखिए इसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रेट से नहीं चल रही होगी, वेलोसिटी कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। हो सकता है ऑब्जेक्ट जो है कभी रुक भी सकता है, फिर से स्टार्ट करेगा। इट मीन्स इन दिस केस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी जस्ट लाइक दैट। देखिए ये डिस्टेंस हमेशा ऊपर चलता रहेगा, कभी कभी मतलब थोड़ा फ्लैक्चुएट हो सकता है, बट इट विल ऑलवेज इन मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विथ टाइम, इट विल नेवर कम्स डाउन साइड। डू यू नो व्हाई? देखिए डिस्टेंस जो है कभी जितना चला उससे कम नहीं होगा। इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन डिस्टेंस इज नेवर डिक्रीजिंग। जैसे आप चल रहे हैं, धीमा चले, तेज चले, फास्ट चले, स्लो चले, लेकिन चल तो रहे हैं ना। जब चलेंगे तो आपकी डिस्टेंस ट्रेवलिंग क्या हो जाएगी, बढ़ती रहेगी। इस केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू about the some numerical questions and the derivation of the equation of motion. Okay.